दुनिया का ये पहला ऐसा महल है और पहला ऐसा प्लेस है शायद जिसे आप चंदन का लकड़ी और केमिकल की मदद से इसको आज भी रखा गया है। इस पिलर को स्कॉटलैंड से मंगाया गया था और ये तस्वीर का सबसे खास बात ये है, इतना ज्यादा सोना और चांदी था फ्रेम में तब्दील कर दिया गया। ये जो टाइगर आप देख रहे हैं, ये टाइगर इंग्लैंड से मंगाया गया। सोना लगा हुआ 80 किलो से प्लस है सोना। जो पेंट आप देख रहे हैं, ये पेंट सोने से पेंट किया है। चांदी का दरवाजा और इसी दरवाजे से राजा साहब पार्लियामेंट में आते थे। एक दरवाजा यहाँ है और दूसरा दरवाजा यहाँ में कैसे बनाया गया होगा। आज हम आए हुए मैसूर पैलेस और अपने इंडिया में दूसरा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ये महल है ताजमहल के बाद में। और एक अंदाजे का एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महल को सालाना 50 से 60 लाख आदमी इस महल की सुंदरता को देखने आते हैं। तो हम भी आज इस महल को देखने आए। आप वीडियो में बने रहें, आपको वीडियो में दिखाएंगे और कितना सुंदर है ये महल और क्या इतिहास है वडियार राजाओं के इस महल से आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, वीडियो को आप पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं। अभी वैसे हम महल के बिल्कुल सामने हैं, सामने वाले गेट पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्लेस का लोकेशन का। और इस प्लेस का जो लोकेशन है बहुत ही अच्छी जगह पे लोकेशन है। ये स्टेशन से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे 1 से 2 किलोमीटर है। आपको बस, टेम्पू, ऑटो सब चीज अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे उतना मुश्किल नहीं होगा यहाँ पे आने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसकी सुंदरता को। तो चलिए देखते हैं इस महल की सुंदरता को, कितना सुंदर है और कितना क्या क्या है इस महल के अंदर, कितना सोने का वो है सामान है इस महल के अंदर, वो देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले 14वीं शताब्दी में चंदन का लकड़ी का महल बनवाया गया था, जो कि इसी स्थान पे था। 1897 में राजकुमारी जया लक्ष्मी जी के विवाह के दौरान ये बुरी तरीके से जल गया था और फिर इसको वडियार राजाओं ने दोबारा से इसको बनवाया था। जो अभी आप स्क्रीन पे ये महल देख रहे हैं, ये पत्थर से बना हुआ महल देख रहे हैं। और यहाँ से है इस महल के अंदर जाने का रास्ता। चलिए देखते हैं कि कैसा है और कितना सुंदर है। दुनिया का ये पहला ऐसा महल है और पहला ऐसा प्लेस है शायद जिसे आप देखने के लिए चप्पल उतार के जाना होगा। इससे फायदा ये होगा कि इसकी रिस्पेक्ट भी बरकरार रहेगी और साफ सफाई भी रहेगा। तो वैसे इसका चार्ज ज्यादा नहीं लगता है, 2 रुपया। चप्पल हो या कोई सामान रखना चाहते हैं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, एंट्रेंस से पहले ही है ये। तो इसके लिए ज्यादा कोई फीस नहीं देना। वैसे आप अंदर जितना देर गुजारना चाहते हैं गुजार सकते हैं, आपका चप्पल यहाँ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भूल जाए। चलते चलते इस महल के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। इस महल को बनाने में 15 साल का समय लगा था और 42 लाख रुपए का खर्चा आया था, जो कि 1897 से 1912 में ये बनकर तैयार हुआ था। वुडन प्लेस पहली बार ये जब महल बनकर तैयार हुआ था चंदन का लकड़ी का, जो 14वीं शताब्दी में, तो कुछ ऐसा दिखता था जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लकड़ी का बना हुआ है टेक्सचर। और जो दूसरी बार अभी जो बना है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं या देखे होंगे, तो अभी जो स्ट्रक्चर में है कुछ ऐसा दिखता है, जो दोनों स्ट्रक्चर रखा हुआ है। वीडियो में जो भी बोर्ड नजर आए आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी हो। और जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो सबसे जो मुझे मतलब आप करीब से देखते तो इसको ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर ब्लड है। वो ये बिल्कुल ओरिजिनल गणराज है, ओरिजिनल हाथी है। कुछ लोगों का कहना है इस गणराज के बारे में कि राजा जी खुद इसका शिकार किए हुए हैं और कुछ लोगों का कहना है कि सनक गया था, यानी पागल हो गया था, तो इसको यानी मारा गया। लेकिन इसको राजा जी खुद 1955 में शिकार किए थे। मैसूर पैलेस से 80 किलोमीटर दूर पे एक बंडीपुर नेशनल पार्क है, वहां से इसको इस हाथी को लाया गया था और केमिकल की मदद से इसको आज भी रखा गया है, जो कि आप इसको वीडियो में देख सकते हैं। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं पेंटिंग एरिया में और इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि दशहरे के टाइम में उस जमाने में कैसे जुलूस निकलता था और कैसे जश्न मनाया जाता था, उसको ही इस तस्वीर में दर्शाया गया है। और ये तस्वीर जो है 1930 से 1942 के बीच का तस्वीर है, जो कि मैसूर का ही जो लोकल जो पेंटर होते हैं वो बनाए हुए हैं। लेकिन इसका पेंटिंग बहुत ही जबरदस्त है, जो कि ऑयल पेंट है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे से इसको बनाया गया है, जो कि राजा जी खुद बनवाए हुए हैं। हौदा एलिफेंट, हौदा बोलते हैं हाथी के ऊपर बैठने वाली कुर्सी को, जिसके ऊपर राजा महाराजा बैठ के वो करते थे, दशहरे के दिन जश्न मनाते थे। और ये आज के जमाने में भी ये हौदा जो है रखा हुआ है, बिल्कुल वो सोने का है और ये आज भी दशहरे के दिन निकलता है और राजा वडियार जो है वो आते हैं और इसका जश्न मनाया जाता है। ये सागवान के लकड़ी का दरवाजा बनाया गया है, जो कि 120 साल से भी ज्यादा हो रहे हैं इस दरवाजे का। और इसकी चमक आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। और
इतने पुराने होने के बावजूद भी ये बिल्कुल नई लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नया है। ऐसे दरवाजे बहुत है इस महल के अंदर। ये है मयूर हॉल और ये जो सामने आप देख रहे हैं पिलर, इस पिलर को स्कॉटलैंड से मंगाया गया था उस जमाने में। और इसकी जो पेंटिंग है बहुत ही सुंदर है। इसकी चारों तरफ जो पिलर का जो डिजाइन स्ट्रक्चर बनाया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। और इसको मयूर हॉल इसलिए बोलते हैं, जो इसका पेंटिंग है, इसके ऊपर जो पेंटिंग सजाया गया है वो मोर का जो पंख होता है गोल्डन कलर का, वैसा ये पेंट लगाया गया है। और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और इसकी लाइटें के ऊपर और भी, शायद ये लाइटें जो झिकझिक कर रहा है ये मेरे कैमरे के क्वालिटी की वजह से कर रहा है। ये जो आप झूमर देख रहे हैं, ये झूमर को भी विदेश से ही मंगाया गया था, जो कि कोई फॉरेन कंट्री है, रिपब्लिक बोल के, उसका नाम मेरे से नहीं बोला जा रहा है। अब हम आपको लेके चले हैं राजा के फैमिली के फोटो के तरफ। और इस हॉल में पूरे फैमिली का फोटो सजा के रखा गया है, जो कि उस जमाने से थे। और ये उसी जमाने की ये सब पेंटिंग है, जो कि बहुत पुरानी पेंटिंग है, लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। तस्वीर में दिया गया नाम आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं, उनका नाम और उनका डिटेल में। वैसे ये आपको महल के बारे में पूरा जानना है तो वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा। वैसे आधा अधूरा हम कितना बोल सकता है, वैसे हम चाह रहा था कि थोड़ा ही वीडियो बनाएं, लेकिन इसके अंदर आने के बाद में हम क्या, इतना इतिहास है इस महल के अंदर कि वीडियो इतना लंबा हो ही गया ऑटोमेटिक। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कृष्ण राजा वेडियर का तस्वीर है ये। और ये तस्वीर का सबसे खास बात ये है कि आप अगर इधर से 90 डिग्री पे देखेंगे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि राजा जी हम ही को देख रहे हैं। और अगर आप इधर से देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हम ही को ये तस्वीर दिख रहा है। वैसे हम इस तस्वीर को देखने के लिए 3-4 बार इधर उधर किया है, तब जाके आपको बता रहे हैं हम ये बात। ये जो छोटा छोटा आप बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स चंदन का लकड़ी का बना हुआ बॉक्स है। और दूसरे तरफ में चांदी से बना हुआ बॉक्स है। आप इसको देख सकते हैं वीडियो में, कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है उस जमाने में। और ये कार्ड के तौर पे, जैसे हम किसी आदमी को आज के जमाने में कार्ड भेजते हैं अपने पास बुलाने के लिए, कोई आदमी हमको कार्ड देता है, तो ये उस जमाने में ऐसे इस्तेमाल होता था, जो इतना कीमती होता था। और हमारे भारतवर्ष में इतना ज़्यादा सोना और चांदी था कि हम लोग किसी आदमी को अपने पास बुलाने के लिए चांदी और सोना का ऐसे बॉक्स भेजते थे कि हम आपसे मिलना चाह रहा है, या किसी आदमी को हमसे मिलना होता था तो ऐसे चांदी का बॉक्स मिलता था, जो कि बहुत ही रेयर चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये। मयूर हॉल के तीनों तरफ पेंटिंग लगा हुआ है। और ये पेंटिंग में दर्शाया गया है कि उस जमाने में दशहरा में कैसे जुलूस निकलता था और क्या क्या चीज़ें होता था, उस चीज़ को दर्शाया गया। वैसे हम वीडियो में तो सब चीज़ नहीं दिखा सकते, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी उस जमाने में जैसे होता था वैसे ही दर्शाया गया है। आप जो देख रहे हैं ऐसे ही था, बिल्कुल सेम वैसे ही बनाया गया है। ये जो आप लिफ्ट देख रहे हैं, ये लिफ्ट उस जमाने में चलता था और ये हाथ से चलते थे, क्योंकि उस जमाने में बिजली नहीं था। और ये रॉयल फैमिली के लिए बनाया गया था। ये है चांदी का चेयर। और इस चेयर पे जो दशहरे के दिन में जो दशहरा का जो फंक्शन होता था, उसमें जो मेहमान आते थे, जो गेस्ट आते थे, वो इसके ऊपर बैठते थे। और बच्चे के लिए भी बनाया गया है। और ये इतना सुंदर लग रहा था, एकदम लाइट लग रहा था, ऐसे मार रहा है। और ये प्योर चांदी है, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये जो टेबल पे आप फ्रेम देख रहे हैं, ये हाथी का दांत का फ्रेम है। और ये रॉयल फैमिली के पास में एक हाथी था जो बहुत पसंदीदा था, और वो डेथ करने के बाद में उस हाथी का दांत को ऐसे फ्रेम में तब्दील कर दिया गया, सजा के रखा गया है। और ये आज तक संभाल के रखा गया है। आंटी आंटी क्या समझा रही है समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी सुन के अच्छा लग रहा है। ये जो टाइगर आप देख रहे हैं, ये टाइगर इंग्लैंड से मंगाया गया था उस जमाने में। और ये 8 टाइगर आया था, जो 1-1 टन के टाइगर है। और 6 बाहर ऐसे सहन में लगा हुआ है, आप देखे होंगे, जरूर से देखे होंगे। और 2 यहाँ है। और इस जगह पे राजा जी खुद बैठते थे और इस एरिया में कुश्ती होता था, जो
कुश्ती होता था और इस दोनों टाइगर के बीच में राजा जी बैठ के कुश्ती देखते थे। और ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये सब खिड़की, तो यहाँ पे जो रॉयल फैमिली जो होते थे वो लोग देखते थे उस कुश्ती को। इस हॉल में राजा जी को जो गिफ्ट मिला हुआ सामान है उसको रखा गया है। और ये जो आप देख रहे हैं एक टेम्पल के आकार में, यहाँ पे एक बगल में ही एक चर्च हुआ करता था और उस चर्च में जो फादर थे वो उनको राजा जी को गिफ्ट किए हुए थे। तो ये गिफ्ट दो धर्मों को दर्शा रहा है। वीडियो में जो हौदे की बात कर रहा था यही है गोल्डन हौदा, और इसी के बारे में इतना चर्चा हम कर रहे थे। और ये बिल्कुल सोने से बना हुआ है जिसमें से 80 किलो सोना लगा हुआ, 80 किलो से प्लस है सोना। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 80 किलो सोने का इस जमाने में कितना कीमत हुआ। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था पास में आप यानी। और इसके पीछे जो डिजाइन था वो भी बहुत ही सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत। ये हौदा को आज भी त्योहारों में बाहर निकाला जाता है, जो हाथी पे एक सवार होता है और दिखाया जाता है लोगों को, बीच में दर्शाया जाता है लोगों को। अब हम आपको लेके चलना एक और खूबसूरत जगह पे, और ये बिल्कुल महल के सामने का पिलर है जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। वैसे इस महल में जिस भी जगह पे पिलर बनाया गया है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है डिजाइन करके, और इसकी भी आप खूबसूरती देख सकते हैं। वैसे अभी आप वीडियो में बने रहें, दिखाएंगे और भी चीज़ें बाकी है इस महल में, इस प्लेस में। ये जो तस्वीर आप दीवार पे देख रहे हैं ये उसी जमाने का तस्वीर है। आप इसको जो स्क्रीन पे आप लोगों को ये दिख रहा है, तस्वीर दिख रहा है, और इसको अच्छे से सजा कर रखा गया है। ये जगह बिल्कुल महल के सामने वाली जगह है, और इस हिस्से में राजा साहब बैठ के कोई त्योहार या जो फंक्शन होता था उनका फैमिली और जो रॉयल फैमिली होते थे वो लोग देखते थे, और जो गेस्ट आते थे राजा साहब जिनको इनवाइट करते थे वो लोग यहाँ पे बैठते थे। और ये जो आप सहन देख रहे हैं जो बाहर के हिस्सा जहाँ पे आपको अभी आदमी दिख रहे हैं, ये यहाँ पे ऐसे फंक्शन होता था। और ये आज के ज़माने में भी सेम ऐसे ही फंक्शन होता है। अगर आपको कभी फुर्सत मिले तो दशहरे में आप कभी जाइएगा तो ऐसे आपको ये सब नज़ारे देखने को मिलेंगे। वैसे कभी हम भी जाएगा तो ये वीडियो में ज़रूर इसको बनाएंगे। और ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये ऊपर खिड़की के टाइप का है ऐसे, तो यहाँ पे फैमिली जो होते थे लेडीज वगैरह वो यहाँ से देखते थे वो लोग। ये इटालियन मिरर है जो उस जमाने से है। इस खूबसूरत महल को किसी भारतीय आर्किटेक्ट ने नहीं बनवाया था, बल्कि एक पीटर्स ने बनवाए थे। आर्किटेक्ट हेनरी डार्विन ने बनवाया था उस जमाने में। ये जो हॉल आप देख रहे हैं ये पार्लियामेंट है उस जमाने का, जैसे आज के ज़माने में पार्लियामेंट होते हैं। और जो राजा साहब जो थे वो आके यहाँ पे जो कोई फैसला लेना होता है या कोई फैसला सुनाना होता है या कोई मीटिंग करना होता है, वैसे तौर पे ये बहुत ही पुरानी ज़माने का, और इसकी इतनी सुंदरता है कि कोई अब हिसाब नहीं है। और इसकी जो लाइटें लगी हुई थी इतनी मतलब अच्छे तरीके से लगाया हुआ था ताकि आपको एक एक चीज़ बारीक से दिखे। और ये जो पेंट आप देख रहे हैं ये पेंट सोने से पेंट किया हुआ है। जो एक स्प्रे जो होता है आप लोगों को मालूम होगा, जो स्प्रे पेंट होता है सोने का उससे किया हुआ है। और ये 30 सालों में एक बार, ये शायद ऐसे 2 बार होता है। वहां पे बैठते थे राजा साहब जहां आपको ये वीडियो में दिख रहा है सामने बिल्कुल। अभी हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं तो वो जगह कैसा था। और ये जगह में बिल्कुल सोने से ऐसा लग रहा था कि सोने ओरिजिनल सोना है, लेकिन जहाँ तक हम बात किए थे ऐसे पिलर पे जो पेंट किया हुआ है वही सोना है। तो ये है चांदी का दरवाजा, और इसी दरवाजे से राजा साहब पार्लियामेंट में आते थे। और इस जगह पे 3-4 ऐसे चांदी का दरवाजा है जो कि आपको वीडियो में हम अभी आपको दिखा रहे हैं आगे। और इस दरवाजे के ऊपर बहुत ही बारीकी से नक्काशी किया गया था। अभी हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरती से। और इसके नीचे इसके ठीक पीछे भी दरवाजा था 2-3 ऐसे चांदी का, उसके ऊपर भी सेम नक्काशी था।
इस पूरे महल में देवी देवता का बहुत ऐसे पेंटिंग उपलब्ध है, या दरवाजा हो या कोई ऐसे जगह हो, बहुत ऐसे देवी देवताओं को आदर और सम्मान किया गया है। और इस महल के बाहर भी टेम्पल्स है, बहुत 3-4 टेम्पल्स है जिसको आप विजिट कर सकते हैं। ये दरवाजा मेरे हाथों से दूर है, नीचे से घेरा हुआ होता है। एक दरवाजा यहाँ है और दूसरा दरवाजा यहाँ है। एक और दरवाजा थी जो उधर है, और इस दरवाजे के ऊपर भी नक्काशी बहुत ही सुंदर तरीके से किया हुआ है। अभी हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, जिसे आप देख सकते हैं आसानी से कितना सुंदर है और बारीकी है। और ये भी चांदी से इसके ऊपर बनाया गया है। बहुत ही उस जमाने में कैसे बनाया गया होगा, ये तो उस वक्त उस जमाने के कारीगर ही जानते होंगे। इस जगह पे हाथी को सजाने का सामान रखा गया है, जो कि दशहरा के शुभ अवसर पे सजाया जाता है हाथी को। और पूरे जो महल है उसके चारों तरफ या रोडों पे ऐसे जुलूस निकाला जाता है, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसका ये वो है, सामान रखा गया है। आपको तस्वीर में जैसा दिख रहा है वैसे तरीके से। तो इस महल के बारे में यही था इतिहास। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और टॉपिक के साथ में। वैसे वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताएं।